जाते, कोई डॉक्टर बन जाते। यहाँ देवता बनने की पढ़ाई, कि अगर हम किसी एक स्थान को मंदिर बना दे और एक ही देव मूर्ति बना दे, इससे काम नहीं चलेगा। संसार को अगर सुख शांतिमय बनाना है तो हर घर को मंदिर बनाने का कार्य है वो यहाँ पर। और पढ़ाई है वो भी मनुष्य से देवत्व की ओर, डिविनिटी की ओर जो है वो ले जाने वाली पढ़ाई है। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, साथ साथ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुले रहा है कि वहाँ हॉस्पिटल में तो शरीर के लिए जो भी ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मन की ट्रीटमेंट यहाँ अनेक प्रकार के, क्योंकि सारा संसार विषय विकारों का रोगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मोटे मोटे रूप में सबके पास है। सूक्ष्म तो अलग चीज है। आज किसी भी व्यक्ति से कहो कि क्रोध आता है कि नहीं, तो हर व्यक्ति कहता है कि क्रोध तो आता है। और 5 मिनट क्रोध हमारा 8 घंटे की काम करने की हमारी ताकत को नष्ट कर देता है। तो आप सोचो कि कितने बड़े रोगी और महारोगी संसार में भरे पड़े हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है, जहाँ पर सुप्रीम सर्जन खुद आकर क्या करेंगे, हम आत्माओं को शफा देंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। न केवल ये यहाँ पर घर बन रहा है, ये यूनिवर्सिटी है, ये हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बहनें रहती हैं, जो ईश्वरीय ताकत के साथ कहीं पर भी निवास करती है, जिसने अपना जीवन समर्पण कर दिया, तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है कि ईश्वर का मीडिएटर बन करके इस स्थान को संभालती है। और ईश्वर का मीडिएटर बनने का रहस्य क्या होता है, हमने एक का जो है कहानी या कहीं सुनी हुई थी। इसमें था कि एक माँ थी, वो अपने बच्चे को रोज नमाज पढ़ाती थी और रोज कहती थी कि अल्लाह को दुआ करो, प्रार्थना करो, जो भी। लेकिन वो बच्चा कभी ढंग से करता ही नहीं था। जैसे मन में आता था वैसे वो कर लेता था। लेकिन एक बार उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया, माँ की मृत्यु हो गई, और फिर उसने ऐसे ही बेढंगे रीति से उसने नमाज अदा की। तो तुरंत अल्लाह ने उससे कहा, क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा कि मैं तो हमेशा से ही करता आया हूँ, आज मुझे क्यों टोक रहे हो? तो कहा, अल्लाह ने कहा कि जब तुम ऐसी वैसी नमाज अदा करते थे तब तुम्हारी दुआएं कबूल कराने के लिए माँ थी, और वो मुझे हमेशा कहती थी कि मेरा बच्चा है, दुआ कबूल कर लेना, अदा कबूल कर लेना। तो मैं कबूल कर लेता। अब तुम्हारी वो माँ नहीं रही है बीच में, इसलिए तो तुम्हें सही तौर पर ये मैं क्या करूँगा, नमाज अदा करवाऊंगा। और यही बात होती है, यहाँ पर भी जब बहनें बैठती हैं या यहाँ सेवा स्थान बनता है, जब सेवा में ये बहनें समर्पित होती है, तो आपकी दुआएं कबूल कराने की निमित्त बन जाती है। चाहे आप कैसे भी अदा कर लो, लेकिन वो ईश्वर तक आपका कबूल करवा ही देंगे। इसलिए बहुत शरण का स्थान भगवान का बन रहा है, जहाँ से आपको ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता बहुत सरल प्राप्त होता है। तो शुभ कामना तो क्या है, ये ईश्वरीय प्रसाद है, भगवान की प्रेरणा से बनी हुए जो ये कार्य है, ये सफल तो होना ही होना है। लेकिन जितना जिसका हाथ लगता है, जिसके जितने शुभ संकल्प लगते हैं, जितना जिसका जो कुछ भी लगता है, वो सफल होता है। और यही सफल हमें भरपूर करता है और प्राप्तियों का अनुभव कराता है। तो हमारी तो शुभकामना है ही, लेकिन आप सब भी आए हो तो जरूर आपकी केवल चावल ये डालना या ये करना, ये तो विधि है, लेकिन विधि के साथ क्यों सभी का सहयोग जरूरी है, क्योंकि आप हम सभी को भाग्य मिला हुआ है। हाथ आगे बढ़ाने का मतलब होता है भाग्य को आगे लाना। आपकी किसी के भाग्य में होगा कि आपके घर में धन धान्य भरपूर होगा, आपके किसी परिवार में सभी सरकारी नौकरी में होंगे, आपके किसी परिवार में बहुत संपन्नता हो सकती है, आपके किसी परिवार में सबका स्वभाव बहुत अच्छा होगा,
अलग अलग भाग्य प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब आए, इनके परिवार में देखो सारे दादाजी, फादर, आप खुद, बेटे, बेटी, निहारिका, उनके सब उसी रास्ते पर भाग्य है। घर को भी सारे डॉक्टर हैं, तो सबको भाग्य मिला हुआ है। लेकिन जब हम उसमें किसी भी ऐसे मंगल कार्य पर जब हम पहुंचते हैं तो हम अपने भाग्य को भी साथ लेकर आते हैं और उस भूमि को, उस भाग्य को छोड़ कर जाते हैं, कुछ बांट कर जाते हैं, कुछ देकर जाते हैं। दिया हुआ तो ईश्वरीय भाग्य है, लेकिन हमारे शुभ संकल्प यहाँ पर क्या करता है, स्थान को उस भाग्य से भरपूर करता है। तो आप सभी के पास भाग्य है या नहीं है ना? तो सभी अपने शुभ संकल्प से इस स्थान को वो भाग्य देकर जाना और भाग्य लेकर जाना, और बहुत जल्दी यह स्थान बन जाए, ये शुभकामना हम सभी दे रहे हैं। ताली बजा सकते हैं। और जैसा सिखाते तो मेयर ने बोला तो अच्छा ठीक है, आपका ना प्रैक्टिकल जो मेडिटेशन चलता है, कल हमारे यहाँ 20-25 लोग होंगे, तो आप उनको आकर के मेडिटेशन सिखाइए। और नेक्स्ट डे सच में मेयर ने कुछ लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा किया और अपने आदरणीय बड़ी दीदी अश्विन, रुपेश जी, बड़े भाई नरेंद्र मेहता जी और आदरणीय सभी मेरे दीदी और भाई के बैठे उनके समक्ष कुछ बोलने लायक हूँ। मैं चंद शब्दों में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो पहल हुई है इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय, ये आध्यात्मिक विद्यालय बनेगी, ये बहुत ही सुंदर पहल हुई है। और हम सब भाई बहनों से मैं ये निवेदन करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस सेंटर प्लेस में एक सेंटर बनने जा रहा है जिसमें हम लोग नज़दीकी से आ सकते हैं और मेडिटेशन का यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इससे जुड़ा हूँ और मुझे मधु दीदी का मैं आभार करूँगा जिन्होंने मुझे इस योग समझा आमंत्रित किया। चंद शब्दों में सिर्फ ये कहूँगा कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के इसमें आएँ और अपना सहयोग करें। ईंट गारे से जो बनता है वो क्या होता है, हाउस खड़े हो गए होम कहीं पर, जिसे आप घर कह सके हैं कि हम मैंने घर जा रहे हैं। तो सच बात तो ये है, बिल्कुल बाबा ने जो कहा कि 3 पैर पृथ्वी के नीचे बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, ठीक है ना? आप थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर दूर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो कर्म करावनहार भगवान है वो किस तरह से करा रहा है, वो कैसे इतनी विषम परिस्थितियों में। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज से 40 या 45 साल पहले आप मधुबन गए होंगे, माउंट आबू गए होंगे और आपने पांडव भवन देखा होगा। तो उस पर पिताश्री स्मृति भवन की एक नाम पट्टिका लगी थी सामने, जो ओम शांति भवन बना। मेरे साथ एक सीनियर भाई थे, मैं तो नया था, तो मैंने उनसे प्रश्न किया, जब विनाश ही हो जाएगा तो ये मकान बनाने की जरूरत क्या है, पिताश्री स्मृति भवन बना रहे हैं। आपके मन में तो नहीं आता संकल्प में बहन जी काय को बना रही है, विनाश ही हो जाएगा तो ये काय को बना आता है? थोड़ा बहुत देखो हंसी आ रही है, वास्तव में थोड़ा सा। और फिर भी घर कैसे बना रहे हैं, उसमें टाइल्स बढ़िया लगवाओ, उसमें जो है फिटिंग बढ़िया करवाओ, सारा जब विनाश ही हो जाएगा तो इन चीज़ों की जरूरत है। देखो बाबा ने सारी बातें हमको बहुत ही स्पष्ट की है कि भगवान के कार्य में भगवान से उन्हें वादा किया था, हमारा तन मन धन समय संकल्प शक्ति भगवान आप लगवा देंगे। तो जो लोगों ने सच्चाई से कहा तो उनका तन भी भगवान के कार्य में लग रहा है, मन भी लग रहा है और धन भी लग रहा है। लेकिन धन को हमने इतनी बड़ी मान्यता दे दी है इस समय कि समझते हैं, देखो गांव में पुरानी कहावत है, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम, दाम मिल जाए साहब फिर कोई जरूरत किसी की दामोदर की नहीं। ये बात है सही नहीं। दाम कई जगह काम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते। दाम का कहाँ काम होता है? कोई बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, डॉक्टर साहब बैठे हमारे पास में, और असाध्य बीमारी हो जाए, दाम क्या काम करते हैं? कैसे ले जाओ, SpO2 कम हो गया, देखा कोरोना में आपने क्या हो गई। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो धन की सेवा है, भगवान ये कहते हैं
कि तुम्हारे पास जो कुछ रुपया पैसा है आपने पास रखो। मैं भी आप कह रहा हूँ कि बहन जी को देने की जरूरत नहीं है, इस मकान में लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये कोई भी लगा सकता है। भाई भंडारी यहाँ रख दी, मुझसे कोई कह दे बाबा के नए भवन के लिए निर्माण के लिए भंडारी कमर भाई 10 रुपए इसमें डाल देना, तो मैं नहीं डाल दूंगा 10 रुपए। आप भी डाल सकते हो, 100 रुपए डाल दोगे, 1000 रुपए डाल दोगे, ठीक है ना, और भी ज्यादा डाल सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँ कि आप थोड़े से रुक जाओ, अभी टेंट वाला आया नहीं है यहाँ पे, थोड़े से ये सब इकट्ठा करवा दो, कुर्सी उर्सी थोड़ा तन लगा दो। भागेंगे सीधे कहेंगे भैया हमारे पास समय नहीं है इतनी देर के लिए थोड़ा। तो धन बहुत सरल है कहीं लगाना, तन उससे कठिन है लगाना। और मन तो अर्जुन ने कह दिया चंचलम हे मनो कृष्ण, हे भगवान मेरा मन इतना चंचल है कि मैं चाहता हूं कि आप में लगाऊं और ये इधर उधर भागे, लेकिन भगवान ने उसे उपाय बताया। तो मन का आज सेंटर पे लोग कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। मैं देखता हूँ 10 में से 9 ऐसे ही आ रहे हैं, हमें मेडिटेशन सिखाओ। सवेरे भी एक भाई आया, भाई क्या बात है, अरे बड़ा स्ट्रेस है, अवसाद है कहीं न कहीं। मेंटल मानसिक शांति नाम की चीज इस समय किसी को नहीं है। तो ये क्या है, बाबा ने बता दिया था कि बच्चे सारे संसार को जो तुम दे सकते हो वो कोई दे नहीं सकता। तो हम सबका परम सौभाग्य है एक स्थान यहाँ पर ये खुलेगा और वहाँ पर आत्माओं को सच्चा सुख, सच्ची शांति, प्रेम और आनंद सुख मिलेगा। जो एरिया है सबके लिए लाइट हाउस का काम करेगा। कोरोना से पहले 2018 में यूरोप में जाने का मेरे को मौका मिला था। तो हम लोग स्पेन गए थे। स्पेन में मैड्रिड कैपिटल है, वहाँ की राजधानी है। तो वहाँ के भाई जिल करके हैं, वो हमें शाम को शहर घुमाने के लिए जैसे होता है साइट सीइंग के लिए लेके गए थे। तो एक जगह पे उन्होंने रुका जहाँ पे सारा उनका कैबिनेट था, सारे मिनिस्ट्री वगैरह, और बहुत बड़ा पार्क था, बहनें थी, भाई थे। तो उन्होंने बोला कि भाई जी, अशोक भाई भी के साथ में, हम उनके साथ गए थे, भाई जी यहाँ पे हम सब योग का दान देंगे, यहाँ पे हम योग करेंगे ताकि ये जो सारे मिनिस्ट्री हैं सब कुछ उनको अच्छे संकल्प करके बाबा के घर में सहयोगी बने। तो वहाँ पे फिर हमने गार्डन में आधा घंटा योग किया, अच्छे वाइब्रेशन से सेवा की। और अभी जब वो भाई जेल भाई आए, जैसे अभी NCR से मीटिंग हुई, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला पता है? उन्होंने बोला भाई जी अभी हमारा वहाँ पे रिट्रीट सेंटर बन रहा है, बाबा का अपना घर बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है कि अगर हम जैसा भी तन मन धन संकल्प समय सबसे जो सेवा करते हैं, बाबा उसका रिटर्न देते हैं। प्रेम भरा महसूस हो रहा है कि ये एक नया बाबा का घर और एक यूनिवर्सिटी स्थापित होने जा रही है। तो हम लोगों को जो है पढ़ाई जो BSc, BCom, PhD ये सभी लोग करते हैं, बट स्पिरिचुअल स्टडी की जो है सबसे ज्यादा जरूरत है। और स्पिरिचुअल क्या है, वो रिलीजन नहीं है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई ये सब रिलीजन है। रिलीजन दूसरी चीज होती है और स्पिरिचुअलिटी आत्मा का अध्ययन करना वो दूसरी चीज होती है। तो आज जो स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है लोग सबको इस ऐसी दुनिया में जिसमें कि सभी लोग स्ट्रेस, टेंशन, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो मन को शांत करना और एक स्पिरिचुअल तरह से अपने आप को उभारने की बहुत जरूरत है। और ये अपने आप आ नहीं रहा है क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो इस तरह के मेडिटेशन सेंटर, इस तरह की यूनिवर्सिटीज जो ये सब चीजें सिखाती है, ABCD काका गंगा तो हम लोग सब स्कूलों में सीखते हैं और अपने मेडिकल स्टडीज और इंजीनियरिंग, बट इनर इंजीनियरिंग, अपने सोल की इंजीनियरिंग, अपने सोल को, आत्मा को किस तरह से स्वच्छ रखना है, किस तरह से अपने मन को कंट्रोल में रखना है, किस तरह से इधर उधर बहकना नहीं है और किस तरह से सिर्फ अपने सतयुग को लाना, जो आने वाला सतयुग है उसकी तरफ बढ़ना है। जो कलयुग का आप देख ही रहे होने वाला है, हम लोग शायद ना देख पाएंगे, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चंद 100 सालों में ये सतयुग वापस आएगा और वो बहुत जरूरी है सतयुग वापस आना, क्योंकि धरती पे अनर्थ हो गया है।
और आप देख रहे हैं अनर्थ इतना हो गया है कि भगवान ने क्लाइमेट भी बदल दिया है। सर्दी में गर्मी पड़ रही है, आज लंदन में बर्फ पड़ रही है, जबकि इस टाइम पे कभी बर्फ दुनिया में नहीं पड़ती थी। अमेरिका में पीले तूफान आ रहे हैं, यहाँ सर्दियों में फरवरी में टेम्परेचर 38 हो गया, पानी का स्तर बढ़ गया, आधी धरती डूब जाएगी क्योंकि बर्फ के सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये सब जो है दिखाता है कि हम लोग एक कुछ इस युग के अंतिम तक आ रहे हैं। और जब तक हम लोग हैं अपनी आत्मा, अपने सोल इसको स्वच्छ रखें और साफ रखें और प्यार भरा जीवन बिताएं सबकी तरफ से। और यही सिखाने के लिए इस तरह की यूनिवर्सिटी, इस तरह के सेंटर बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई एम श्योर कि इस सेंटर और ये यूनिवर्सिटी बहुत ही आगे चल के बहुत कभी भी दुनिया का अंत हो सकता है, ये तो समाचारों में देखते हैं। बाबा बहुत समय से पहले से कह रहे हैं, इसलिए जल्दी सब मिल करके इसको पूरा करेंगे। तो हम तो ये सोचेंगे कि इस वर्ष में ये 2-3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो अभी इस वर्ष में इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, सब मिल करके करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाबा का ये कार्य तो ऐसा है कि सेकंड में, चुटकियों में होता है। तो हम आपसे यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी से दोबारा आए और इसका उद्घाटन करें। ठीक है। चीज की आवश्यकता जन जन को है, उसी चीज का पता नहीं कि वो कहाँ प्राप्त होगा। भागे जा रहे हैं धन के पीछे, वैभव के पीछे, लेकिन जो मूल चीज है उस चीज की प्राप्ति कहाँ होगी ज्ञात नहीं है। ये जो सुंदर स्थान है बाबा का घर, डॉक्टर साहब भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि संसार कहाँ जा रहा है। अब महाविनाश आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। संसार जैसे बारूद के ढेर पर बैठा हुआ। अब कब क्या हो जाए आप देख रहे होंगे अपने आसपास के यंग बच्चे, बुजुर्ग हैं लेकिन यंग बच्चे जा रहे हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता समय का, ऐसे समय पे जब ये विचलन की स्थिति है, अनसर्टेनिटी है, कैसे मन को सुकून मिले, आनंद मिले, स्थिरता मिले, सत्य की जो एक तलाश है मानव मन को वो सत्य मिले, उसके लिए ही ये सुंदर स्थान। कहते हैं अमर विनाश होगा, विनाश होगा, होती है और फिर भी नया स्थान लेते हैं और बनाते हैं। हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, जिसकी जरूरत है आज। कितने लोग ऐसे हैं जो तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं। भाई आत्महत्या करने जा रहा है, सेंटर का बोर्ड देख के है, स्थान की बात है, उसे लगा कि करूँगा, बस एक बार जाके देखा, ये तो यहाँ से मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अंदर आया, बहनों से मिला, बाबा के कमरे में बैठा, एक मन में आशा का दीप जगा, सुसाइड करना कैंसर। न केवल एक ऐसी घटना है, लेकिन ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो लोगों को जीवन दे रही है। आज निराश होता जा रहा है, अपनों से उसे सहारा नहीं मिल रहा है, अपनों से धोखा मिल रहा है, इसीलिए जीवन में उसे ऐसा लग रहा है कि कौन अपना है, किसके लिए जीवन जिया जाए, जीवन कहाँ है, असफलता मिल रही है, जीवन कहाँ है। जीवन है क्या? जीवन कितना मूल्यवान है। ईश्वर ने मुझे जो इस संसार में भेजा है, संसार को कुछ देने के लिए और जीवन का आनंद लेने के लिए, आज वो भाग रहा नहीं। उस सत्य की पहचान इस सुंदर परमात्मा के घर से मिलती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, वो परमेश्वर कौन है जिसने सुंदर सृष्टि की रचना की है। और अभी तो हमें केवल दुख अशांति चारों ओर दिखती है, लेकिन सृष्टि कभी ऐसी नहीं थी। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब तो ये सुंदर स्वर्ग था। अब
पुनः वैसी सृष्टि बन सकती है, ये विश्वास, ये उम्मीद और इस सत्य का ज्ञान इस सुंदर पवित्र स्थल से मिलता है, जिसकी नींव इसका भूमि पूजन आज हम सबने किया है। और बार बार बात हो रही है कि कब जल्दी तैयार हो जाए। तो क्या महाशिवरात्रि का बाबा के जन्म दिवस का दिन फिक्स कर दें यहाँ इस मंच से? हो सकता है महाशिवरात्रि बाबा के जन्मदिन पर बाबा को हम सुंदर ये गिफ्ट देंगे। लोग जन्मदिन पर उपहार देते हैं, इस भवन का सुंदर गिफ्ट बाबा को प्रदान करेंगे। सचमुच में सुंदर ऐसा पवित्र स्थल जहाँ न केवल तन मन धन, लेकिन हम अपनी सुंदर दृश्य, अपनी सुंदर भावनाएं करें। सृष्टि को चलते हुए सभी देख रहे हैं, क्या होगा ये मन में सभी का प्रश्न है। लेकिन एक सुंदर सा प्रसंग आता है, आप सबने सुना भी होगा कि एक बड़ा सा भवन मकान जिसमें छोटी चिड़िया भी रहती थी, मकान जलने लगा। लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, तमाश में बन करके कि अरे इतना बड़ा मकान जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। वो छोटी चिड़िया भी जो वहां रहा करती थी, अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा जल ले जा करके उस भवन को बुझाने का प्रयास करने लगे। लोग देख करके हंस रहे थे कि अरे हम सब खड़े हैं, इतने बड़े बड़े बुझाया नहीं जा सकता, पता नहीं। फिर भी ये चिड़िया छोटा सा मुंह में जल लेती है और जाकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? बिना मतलब के तुम प्रयास कर रहे हो, इसे तुम सफल करोगे क्या? तो चिड़िया ने जो बात कही हम सबके लिए बहुत प्रेरक है कि जब कभी भी इस भवन के जलने की बात इतिहास में लिखी जाए, इसे बुझाने का प्रयास करने वाले लोगों का नाम लिखा जाएगा, तो उसमें मेरा भी नाम होगा। इस भवन को जब आग लगेगी, इसे बुझाने का जो प्रयास किया गया था, उसमें एक छोटी चिड़िया भी थी। गिलहरी का भी उदाहरण जानते हैं जो रामायण में है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब कभी ऐसा सुंदर प्रयास होता है, जब विचारों को ऐसा माहौल है, एक सुकून देने वाले स्थान का निर्माण हो रहा है, सुख देने वाले स्थान का निर्माण हो रहा है, सबको सत्य राह दिखाने के स्थान का निर्माण हो रहा है, परमात्मा पिता के सच्चे मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें मेरा योगदान हो सकता है। धन हो सकता है, मन हो सकता है, धन हो सकता है, जन हो सकते हैं। किस प्रकार से मेरा सहयोग हो सकता है, उस सहयोग में हम बढ़ चढ़ कर कौन कौन आगे आएगा? बार सहयोग की बात कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हम आगे आएंगे। हाथ तो जरूरत है, हाथ तो बाबा भी आप सबका देख रहे हैं कि हर प्रकार का हमारा सुंदर सहयोग स्थान के लिए, क्योंकि स्थान का भी महत्व होता है। स्थान का महत्व, जैसे हम मंदिर जाते हैं, मन में कितना सुकून के भाव पैदा हो जाते हैं, मन में सुंदर विचार आने लगते हैं। एक शिकारी चिड़ियों को पकड़ता, एक बार वो चिड़ियों को पकड़ने के लिए चिड़ियों को वो निकला हुआ था, देखा कि एक संत स्नान कर रहे हैं और उनके कंधे पर सिर पे सब बहुत सारे चिड़िया बैठे हुए। उसे लगा ऐसा क्या है और ये सब करते क्या है? मैं तो जहाँ भी जाता हूँ चिड़िया मुझे देख कर भाग जाती है, मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ। तब वो सब चले गए, वो स्थान पर गया, वो भी खड़ा हो गया जहाँ वो स्नान कर रहे हैं। जब वो स्थान पर खड़ा हुआ, बहुत सारी चिड़िया हैं जो अब तक उसे देख करके भागा करती थी। वो चिड़िया आई, वो सिर पे बैठ गया, कंधे पे बैठ गया, यहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया। लेकिन आश्चर्य की बात कि अब वो जो शिकारी था, वो उन पक्षियों को मारने के लिए पकड़ने लगा। उसके मन के भाव चेंज हो गए कि मैं भी इन चिड़ियों को प्रेम करूं, मैं भी इन्हें जीवन दूं। क्या कैसे ये परिवर्तन है? अब तक वो मारने के लिए पकड़ा करता था, लेकिन जैसे उस स्थान पर खड़ा हुआ, जब वो संत खड़े हुए थे, उसके ये वो स्थान बन रहा है जहां आकर लोगों के मनोभाव परिवर्तित हो जाते हैं, जहां आकर के लोगों के विचार परिवर्तित हो जाते हैं, जहां आकर के मन में जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें त्यागने का भाव पैदा हो जाता है कि मैं कहाँ दलदल में पड़ा हुआ हूँ, मैं अपने मन की विकृतियों का त्याग,
मैं भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं, सुंदर बनाऊं, आदर्श बनाऊं। ये स्थान ऐसी सुंदर प्रेरणा प्रदान करता है। तो ऐसे सुंदर परमात्मा के स्थान का निर्माण हो रहा है, इसका भूमि पूजन हम सबने मिलकर किया। तो मैं भी मधुबन की ओर से, प्यारे बाबा की ओर से, दादी की ओर से, दीदी की ओर से और सभी मधुबन निवासियों की ओर से अपनी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं अर्पित कर रहा हूँ। देखा होगा, सुना भी है कि जैसे गंगा जी एक होती हैं, लेकिन गंगा जी के घाट कई स्थानों पर बना दिए जाते हैं, जिससे जहाँ जिसको सुविधा मिले वहाँ स्नान कर सके। तो ऐसे ही आगरा में जब हम ज्ञान में चले थे, तो आगरा में सिर्फ एक सेवा केंद्र था, कमलानगर और राजा मंडी, 2 थे। और आगरा कमलानगर से गंगा जी बहते बहते कहाँ कहाँ पहुँची। कमलानगर से ट्रांसरना खुला, छिपी डोला खुला, वहाँ बहते बहते वहाँ पहुँची। वहाँ से ईदगाह पहुँचा, दयालबाग पहुँचा और सेक्टर 7 सिकंदरा में पहुँचा। और वहाँ से फिर सिकंदरा से शास्त्रीपुरम पहुँचा। शास्त्रीपुरम से अवधपुरी भी सेंटर खुला, वहाँ भी मैं घाट पहुँचे। और शास्त्रीपुरम से अभी नीरजकुंज कॉलोनी में पहुँचे। तो अभी घाट देखते हैं, घाट में जहाँ सुविधा मिलती है स्नान कर लेते हैं। वैसे ही अभी सिकंदरा निवासी भाई बहनों के लिए बहुत सुंदर सा घाट बनेगा और आप सभी यहाँ रोज ज्ञान स्नान करें। रोज ज्ञान स्नान करेंगे तो रोज बन जाएंगे। रोज माना गुलाब, तो बनना है ना सबको। गुलाब क्या करता है? खुशबू देता है, कहीं भी डालो खुशबू देता है। आज बाबा ने मुरली में कहा बहुत अच्छी बात, रोज के ऊपर याद आई। ऐसे रोज के उसमें गुलाब के फूल में खाद डालते हैं। तो आज बाबा ने कौन सी खाद बताई है? कोई इंसल्ट करे, गाली दे, ये समझो खाद डाल। तो आज बाबा के इस नए भवन के लिए हम सबकी शुभकामना है। दी है, एक बहुत अच्छा लक्ष्य दिया है आदरणीय रूपेश भाई जी ने कि शिवरात्रि को इसका उद्घाटन करना है सभी को। शिवरात्रि को करेंगे। आप देखिए ये जो स्थान है इसके पीछे बहुत प्यारी सी एक हिस्ट्री है, मैं आपके आगे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी बहुत पुरानी सेवाएं चल रही हैं और हम हर साल यहाँ बाबा की शोभा यात्रा निकालते हैं। तो यहाँ एक भाई के यहाँ क्लास चलती थी, कोरोना काल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, वो तो सब तरफ हुआ। तो कोरोना से पहले हम लोगों ने यात्रा निकाली और शिवरात्रि के दिन ही जब यात्रा चल रही थी तो हमारे सामने एक कृष्णा बहन बैठी चली गई।
ये बहुत पुरानी बाबा की बच्ची है। ये पूरा ग्रुप है, सोनू बहन, कृष्णा बहन और भी शुरू की सेवाओं में ही ये सहयोगी रहे हैं। और मैंने ऐसे इनसे बोला, मैंने कहा यहाँ एक सेंटर खोल लेते हैं। तो कृष्णा बहन बहुत खुश होके बोली, दीदी आप ऐसा करो किराए पे ही खोल लो। तो मैंने कहा हम किराए पे नहीं लेते। हमारी बड़ी बहन जी जो थी आदमी परम स्नेही बिमला बहन जी, वो हमेशा कहती थी जब अपना घर हो तो सेंटर खोलो, किराए पे सेंटर नहीं खोलते। दीदी बहन जी को कभी पसंद नहीं था। तो मैंने कहा हम किराए पे नहीं खोलेंगे, कभी बाबा अपना घर दिलाएगा तो सेंटर खोलेंगे। तो आप देखिए वो उस दिन का संकल्प, और बाबा ने कितने अच्छे तरीके से ये पूरा कराया, और बाबा का ये स्थान मिला और आगे बन के भी तैयार हो जाएगा, हम सबकी प्रेरणा है। और हम आपको बताएं कि हमारा जो ये सिकंदरा क्षेत्र है, हमारी सरिता दीदी जो कि आज से 25 साल पहले सेक्टर 7 में एक छोटा सा बाबा का घर, बहुत छोटा, वहाँ सेवाएं देने अपने कमला नगर से आती थी। और ये बीज बोया, धीरे धीरे आप देखिए, दीदी ने अभी बताया भी था कि सेक्टर से ये घाट शास्त्रीपुरम पहुंचा। फिर दीदी का संकल्प था कि एक इस क्षेत्र में एक सेंटर खोले। एक भाई ने हमें सेंटर दिया भी, अपना मकान, लेकिन किसी कारण से उसने वापस ले लिया। और आपको बताएं दीदी जो थी मेरे से कहती, मधु कोई जगह देख लो, अपना जगह ले लो। मैंने कहा दीदी को क्या है, ये मकान दे दिया, आप यहाँ रहेंगे, लेकिन किसी कारण से वो वापस ले लिया। तो बाबा का वो नया घर बन के तैयार हुआ और उस घर से फिर ये घर तैयार मिला। तो आप देखिए हमारा जो सेक्टर 7 का जो सेंटर है उसका नाम है शिव संदेश भवन, है ना। दीदी ने उसका नाम रखा शिव संदेश भवन, क्योंकि बाबा का संदेश मिला उस सेंटर से। उसके बाद हमारा ये दूसरा सेंटर उसी के कनेक्शन का बना, शास्त्रीपुरम, जिसका नाम रखा दीदी ने शिव दर्शन भवन। जब हमें संदेश मिला तो थोड़ा सा हमको दर्शन हुआ, तो वो इसलिए उसका नाम रखा शिव दर्शन भवन। फिर उसके बाद दीदी ने और अभी सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए फिर एक हमारा सेंटर बना अवधपुरी में। अवधपुरी में जहाँ गीता बहन रहती है उसका नाम रखा शिव स्नेही भवन, क्योंकि जब दर्शन हुआ तो फिर उससे स्नेह जुटा, तो हमारा उस सेंटर का नाम है शिव स्नेही भवन। और ये जो बाबा का घर है इसका नाम है शिव अनुभूति कुंज। शिव इसका क्योंकि जब हमारा स्नेह बना तो उससे हमें अनुभूति होने लगी, तो इसलिए हमने, क्योंकि हमें याद है जब से अवधपुरी सेंटर की ओपनिंग थी तो ऐसे ही उसका नाम अनाउंस कर रहे थे, तो किसी ने मेरे से पूछा कि बहन जी अब चौथा सेंटर बनेगा तो उसका क्या नाम रखोगी। तो ऐसे ही मेरे मुख से निकल गया आपकी बार नाम रखेंगे शिव अनुभूति। तो बाबा, मुझे नहीं पता था बाबा इतनी जल्दी पूरा करा देगा, इतनी जल्दी अनुभूति हो जाएगी। तो अभी बाबा के इस नए घर का नाम है शिव अनुभूति कुंज है। वैसे इस एरिया का नाम है निर्विल निकुंज है। कुंज माना लताएं, जिसकी बहुत सारी लताएं होती हैं। तो ऐसे ही ये जिम्मेवारी का ताज इस बाबा की शिव अनुभूति कुंज की जिम्मेदारी का ताज हमारी सालू बहन जी को दिया जा रहा है। तो हमारी शीला बहन जी, बड़ी बहन जी, हमारी अश्विना दीदी, रूपेश भाई, सभी आ जाओ, आओ सभी बहने, गीता बहन आ जाओ। मेरा तो हाथ है ही सदा, आ जाइए बदक्षा। सहयोगी सब है, देखो बाबा ने सहयोगी सभी को बनाया, एक ब्रह्मा बाबा के भुजाएं सब बने। हम सब सहयोगी हैं बाबा के, लेकिन जिम्मेवारी का ताज हमारी सालू बहन जी। आप दीदी दीदी पकड़ेंगे। अरे ये शालू दीदी को
कहने के लिए